हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है एसएसटी। तो इस सेशन का आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग हम एसएसटी का एक बेस्ट सैंपल पेपर लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हम सैंपल पेपर को सॉल्व करें, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम सैंपल पेपर को शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले आपको एमसीक्यूज मिलेंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 मार्क्स के मिलेंगे और फिर 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। ओके, अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1756 बिटवीन हुम। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में से टिक करना है। देखो, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, द डच एंड द मुगल, द ब्रिटिश एंड द बंगाल नवाब, द फ्रेंच एंड द बंगाल नवाब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, द ब्रिटिश एंड द बंगाल नवाब। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The grease cartridge given to the Indian soldiers had to be bitten off before it was loaded into the rifle. The grease was made of. तो ये grease किसकी बनाई हुई थी? तो वो पिग और किसकी बनाई गई थी? देखो, ये काउ और पिग की बनाई गई थी। फैट ऑफ काउ इसका इस्तेमाल किया गया था, फैट ऑफ काउ एंड पिग का। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द शांति निकेतन इन। ठीक है, तो ये कहां पर शुरू करा गया था वो हम बताते हैं, कब करा गया था ये बताना है हमको। ठीक है, 1899, 1900 और 1901 एंड 1902। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1901। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नीचे जाएंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कांग्रेस एडोप्टेड द एम ऑफ पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें लिख रखा है बायोटिक रिसोर्सेज आर। ठीक है, ए लिख रखा है ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें मेड बाय एनिमल। ठीक है, तो बायोटिक क्या होता है? ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर रेफर्स। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो रेफर करेगा। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा हम नीचे ले लेते हैं। देखो, अब आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें इधर का टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बास्केट वीविंग और मारुति उद्योग लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या आएगा? मारुति उद्योग लिमिटेड, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखो 8th क्वेश्चन है, विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज में मेन फैक्टर क्या है आपके, कौन कौन से? देखो, इसमें बर्थ, डेथ एंड मैरिज, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, बर्थ, डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? देखो, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए नीचे चलना पड़ेगा हमको थोड़ा। देखो, ये देखो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को एक्सेप्टेड किया गया है? तो वो सही आंसर है 22। ठीक है, ये आपको फैक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला। ठीक है, इसमें बताया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लेज डाउन दैट। तो इधर का सन्स, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी, ओनली सन कैन गेट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी, ओनली सन्स एंड डॉटर्स कैन गेट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी, ओनली सन्स एंड मदर कैन गेट अ शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ABCD में से? देखो, इसका सही आंसर होगा ये वाला, जो शुरू वाला होगा वो ये सही आंसर हो जाएगा, सन्स, डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। ओके, ये वाला एक्ट अमेंडमेंट जो चेंज हुआ था वो ये वाला है। ठीक है, अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। देखो, 11th क्वेश्चन है आपके पास। देखो, इस तरह से लिख रखा है इसमें, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज फॉर्म्ड बाय मुस्लिम। ठीक है, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज फॉर्म्ड बाय मुस्लिम 2001। तो मुस्लिम के अकॉर्डिंग हमको बतानी है। ठीक है,
तो ये 13.4, 13.8, 14.2 एंड 13.2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 13.4%। ठीक है, ये वाला इसका सही करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन टू एनफोर्स द रूल वी हैव। ठीक है, ए दे रखा है कोर्ट्स, बी जुडिशरी, सी मिनिस्टर एंड पुलिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जुडिशरी। द एनफोर्स द रूल वी हैव, तो इसका सही आंसर जुडिशरी आएगा। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और इनको करते हैं। ठीक है, ये हो गए 1 मार्क्स वाले, अब ये 3 मार्क्स वाले। ओके, देखो हाउ डिड डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखो हाउ डिड मतलब कैसे कर रहा था। ठीक है, तो ये हमको बताना है कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। तो देखो इसके क्वेश्चन के आंसर को आप कैसे लिखेंगे अपने एग्जाम में। देखो इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे इसमें 13 का। ठीक है, 13 का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, देखो ये रहा। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स हैड टू कंपीट विथ ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना। सेकंड लिखना एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड बिकेम वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू हाई ड्यूटीज इम्पोज्ड on the Indian textiles. Third point लिख देना English and European companies stopped buying Indian goods and giving advances to the weavers. ठीक है, और fourth लिख देना by the 1830s as the British cotton। ठीक है, इस तरह से thousands of weavers became unemployed। तो ये इस तरह से पॉइंट आप लिखे आएंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से आप फोटो खींच के डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में ले जाओ। ठीक है, आप देखो 14 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। तो देखो 14 क्वेश्चन है हाउ डिड द पार्टीशन अफेक्ट लाइफ इन दिल्ली। तो इसके आंसर में देखो क्या लिखेंगे आप 14 में, देखो इस तरह से पार्टीशन अफेक्टेड लाइफ इन दिल्ली फॉलोइंग वेज। ठीक है, सबसे पहले फियर्स नॉट बिगेन इन दिल्ली। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड। ठीक है, लॉस ऑफ हाउसेज वर लूटेड एंड बर्न्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ सिख्स एंड हिंदूज केम टू दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखो व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। कैसे क्यों करा था ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, तो वो बताना है। तो यहाँ से आप नोट कर लेना। ये देखो पहला सेकंड थर्ड पॉइंटों में लिख दिया। ठीक है, द ब्रिटिश प्रिजर्व द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज these served as record of what the officials thought, what they were interested in and what they wished for। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड वाला लिखना according to the British writing was more important than speaking as the document in archives and museums can be utilized for reference at the much later period whenever required for the purpose of studying and debating। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना ना these can also serve as an information or proof of any decision or action taken earlier on some मैटर। ठीक है, इस तरह से 3 पॉइंट लिख देंगे आप। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 16 ऑन व्हाट ग्राउंड डिड रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिटिसाइज द पेंटिंग्स ऑफ राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो ये रहा, इसमें भी आप पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो राजा रवि वर्मा मास्टर ऑफ द वेस्टर्न एक्ट ऑफ द ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी बट पेंटेड द थीम्स बेस्ड ऑन इंडियन माइथोलॉजी। रविन्द्रनाथ टैगोर रिजेक्टेड दिस आर्ट ऑफ रवि वर्मा का। ओके, तो इसमें पहला आपका इसमें लिखना है अकॉर्डिंग टू हिम रवि वर्मा आर्ट वॉज imitative and westernized। ठीक है, इसमें सेकंड लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर declared that such a style was unsuitable for depicting the nation's ancient myths and legends। ठीक है, और थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख देना रविन्द्रनाथ टैगोर felt that a genuine Indian style for painting had to draw inspiration from non-western art tradition and try to capture the spiritual essence। ठीक है, इस तरह से आप ये रविन्द्रनाथ टैगोर का इसमें लिख सकते हो 16 का आंसर। ओके, अब देखते हैं 17। देखो क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म्स रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ब्रीफली बताना है आपको, तो ये बता देना। देखो रिसोर्स कंजर्वेशन में लिखेंगे मीन्स यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। ठीक है, टाइम लिमिटेड करना है आपको। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बैलेंसिंग द नीड द यूज ऑफ रिसोर्सेज एट प्रेजेंट एंड आल्सो कंजर्विंग देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वाला आप लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का लिख देंगे। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। तो 18 ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विद एग्जांपल्स। तो इसमें आप 18 में लिखेंगे, देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, 19th क्वेश्चन है
What would be the shape of the population pyramid be if the country has both high birth rate and high death rate? ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, देखो यहाँ से नोट कर लेना, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, a country that has high birth rate and high death rate will have a population pyramid that is broad at the base and reply narrow towards the top. Second वाला पॉइंट यहाँ से लिख लेंगे, this is because although large number of children are born, a large percentage of them die in their infancy. Few become adult and very few reach the old age. ठीक है, थर्ड में लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल केनिया वो हैज अ हाई बर्थ रेट एज वेल एज अ हाई डेथ रेट. ठीक है, यहाँ से आप ये सारे पॉइंट बता सकते हो. अब देखो 20 क्वेश्चन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट रोल डज ही प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. तो प्राइम मिनिस्टर की हमें बताना है कौन होता है प्राइम मिनिस्टर और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है. तो देखो यहाँ से लिख देंगे 3 पॉइंटों में, द प्राइम मिनिस्टर इज लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा. ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया. फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग to his party, the prime minister selected minister to work with him to implement decisions. Second हो गया. थर्ड ये लिख लें, these ministers take charge of different areas of government functioning such as health, education, etc. तो मतलब वो कंट्रोल करता है. ठीक है, इस तरह से. आप देखते हैं नेक्स्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what would be the shape of population pyramid be. ठीक है, ये तो हो गया आपका, 20 भी हो गए. ठीक है, अब आपको 21 वाला बताना है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी के फंक्शंस क्या होते हैं तो वो देखते हैं. तो इसमें आपका जुडिशरी के फंक्शन देखो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट. अब इनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा. ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो. ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लेना. ठीक है, आप देखते हैं 22. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 22, व्हाट इज रिजर्वेशन, हाउ दलित आर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे रिजर्वेशन के बारे में. देखो 22. ठीक है, तो 22 में आप ये लिख देना ए और बी पॉइंट करके. ठीक है, रिजर्वेशन इज सिक्योरिंग ऑफ अ सीट बाय लॉ इन education and government employment for the deprived and unprivileged classes and people. ठीक है, बी वाले पॉइंट में लिख देना दलित एंड. ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे, 2 पॉइंट लिख देंगे आप. ठीक है, ये वाले यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो आप. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 23, हाउ कैन लॉज एंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ मैनर दैट इज फेयर, गिव 2 रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. तो इसमें आप क्या लिख के आएंगे, देखो 23. तो 23 में आप 3 पॉइंट लिख देंगे. ठीक है, यहाँ से आप तीनों पॉइंट लिख देंगे. 24 देखते हैं. 24 क्वेश्चन है, इन द ब्रिटिश पीरियड व्हाट द अपॉर्चुनिटी ओपनड अप फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट दैट वर रिगार्डेड एज लो. ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे ब्रिटिश का. ठीक है, यहाँ से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये 5 पॉइंट लिखे आएंगे. ठीक है, 5 पॉइंट आप ये स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, यहाँ से आप याद करके चल जाना. ठीक है, अब नेक्स्ट है 25, in what way the administration of the colony different from that of the Indian rulers. ठीक है, तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, देखो ये रहा, यहाँ पर ये 6 पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट लिखना. अब ये बड़ा आपको लिख के आना है. ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स के. ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 के 6 पॉइंट लिखे आएंगे. आप इनको समझ जाओ, बाकी ये बना के लिख भी सकते हो आप. ठीक है, बस फैक्ट थोड़े से आपको लर्न करने. ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट 26. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाई इज देयर अ प्रेसिंग नीड टू यूज देयर रिसोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पहले तो ये बता दो आप, द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट सो कॉमन इन यूज बट कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेट रिसोर्सेज एंड द रिन्यूएबल आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. जैसे एग्जांपल सोलर एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो ये वाली चीज़ है. अब इसमें पॉइंट बना के लिख देंगे कि कैसे हम रीजन ये pressing need to use the energy for that. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, गैसेस. ओके, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देंगे राइजिंग प्राइस वाला, ये इधर से, और थर्ड पॉइंट ये लिख देंगे. ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच फेवर द लोकेशन ऑफ स्टील प्लांट एट जमशेदपुर. ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये सारे पॉइंट लिख देंगे. ठीक है, ऑलरेडी आपको यहाँ पर आंसर बता रखे. ठीक है, इनको आप सिर्फ पढ़ जाइएगा. ठीक है, अब 28 देखो, व्हाई डज आवर डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आंसर यहाँ से आप नोट डाउन कर लो, यहाँ से आप लिख जाना. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. तो देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जज इन इंडियन जुडिशियल
क्रिमिनल सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर में आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, ये वाला लिख देंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 30। On the given political map of India, mark the two major centers of the interweaving that existed in late 18th century, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट में आप टू से प्रोड्यूसिंग रीजन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वॉज, इसमें एक तो अहमदाबाद है आपका और एक कैलकाटा है, ठीक है, अहमदाबाद और कैलकाटा। तो यहाँ पर आप मार्क कर देंगे, एक तो कैलकाटा ये रहा, ठीक है, इधर आप मार्क कर सकते हो ना, देखो यहाँ पर कैलकाटा, ठीक है, और एक आपका क्या है यहाँ पर अहमदाबाद, अहमदाबाद यहाँ पे मार्क कर देंगे। सेकंड वाला जो इसका पार्ट है ना, सेकंड वाले में क्या पूछा था हमसे, देखो ये ना, ऑन द सेम मैप मार्क एनी 3 मेजर माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो माइका प्रोड्यूसिंग जो आपके स्टेट से, एक तो आपका राजस्थान बता देना यहाँ से, ये राजस्थान हो गया, ठीक है, एक आपका ये बिहार हो गया, ठीक है, एक आपका झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये 3 आपका माइका प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, और ये 2 आपके क्या हैं, 2 आपके यहाँ पे कैलकाता ये वाले, ठीक है, ये प्रोड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये प्रोड्यूसिंग है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सैंपल पेपर का सॉल्यूशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सैंपल पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।